चलो शुरू करें क्या भाई। हेलो जी, पूजा जी नमस्ते, जय श्री कृष्ण। और रोमियो सीधा बैठ जाए यार, थोड़ी देर सीधा बैठ जाए। चलो तो एक एक छोटा सा टॉपिक है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन जो होगा वो सिर्फ डिस्कशन होगा। आज की डेट में मैं नहीं आपको फोर्स करूंगा कि आप कुछ लिखो, लेकिन कितने लोग चाहते हैं कि आज लिखते हैं? कितने लोग चाहते हैं? वंश कह रहे हैं कि जैसी आपकी इच्छा, अगर आप कहेंगे तो लिखेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं। सेम इनका कहना है। यस मिस्टर माने नहीं। 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 सुनना चाहेंगे, सिर्फ सुनना चाहेंगे। ओके सुनो। तो एक काम करो, आप पुस्तक तो खोल लो, बुक खोल लो आप। कोई चक्कर नहीं है जगह इनके पास। अच्छा सुनो, अब शुरू 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 करें। शुरू करें क्या? ओके। एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। आप उसके बारे में क्या समझते हैं, एक जनरल डिस्कशन करेंगे। आज मैं आपको पढ़ाने नहीं वाला, आपसे बात करने वाला हूं। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप क्या समझते हैं? किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि वो जवाब दे। जिसकी इच्छा है वो बात कर सकता है। मैं पूछूंगा, आपको नहीं बोला मना कर दूंगा। यस। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कितने लोगों ने सुना है? ये शब्द सुना सुना लगता है कि सुना सुना लगता है? सुना सुना है। ओके। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है के बारे में क्या समझते हैं आप? वंश जी बोलिए। बाइंग और सेलिंग, सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। ओके। इनका ऐसा कहना है कि जहां पर ये एक अड्डा होता है, ये जगह होती है, ये एक प्राइवेट प्लेस होता है। अब मैंने अड्डा कहा तो अड्डे के तमाम आप मीनिंग निकाल लो, तो भाई उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ठीक है। ओके। तो अब ये एक जगह होती है जहां पर शेयर्स का या सिक्योरिटीज का लेन देन, खरीद बेच होती है। शेयर्स या सिक्योरिटीज का खरीद बेच जहां पर किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक का मतलब सिक्योरिटीज है, और एक्सचेंज का मतलब एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज। और एक्सचेंज कब होती है? अगर मैं आपको बेचूंगा, आप खरीदोगे, तो मैं आपको उसके बदले में पैसे ले लूंगा, और आपको उसके बदले में क्या दे दूंगा? शेयर्स दे दूंगा। ठीक है। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज। अब ये स्टॉक एक्सचेंज भारत में शायद हमने बात किया था दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी एंड एनएससी। वेरी गुड। पूरा नाम कोई बताएगा क्या? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों में से कौन सा मुंबई में है? दोनों मुंबई में है। बहुत बढ़िया, दोनों मुंबई में है। सेंसेक्स एंड निफ्टी समझते हैं क्या होता है? यस। ओके। सेंसेक्स एंड निफ्टी इंडेक्स होता है। इंडेक्स, ये दोनों इंडेक्स होते हैं। सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स होता है, और निफ्टी एनएससी का इंडेक्स होता है। फिर से सुनो, सिर्फ शब्द सुन रहे हैं अपन, सिर्फ सिर्फ सुनना है, कुछ नहीं। आराम से तसल्ली से सिर्फ सुनो। हाँ बताता हूं ना तेरे को, रुकना। चैप्टर 12। हाँ। हाँ। फिर से सुनो, फिर से सुनो। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है यार, एक ऐसी जगह जहां से क्या किए जाते हैं? स्टॉक्स का डील किया जाता है, खरीदे बेचे जाते हैं, उसे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक एक्सचेंज इन जनरल कौन से देखते हैं अपन? एक बीएससी होता है, एक एनएससी होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल। इनके ऊपर डिटेल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ छू रहे हैं, और छू के छोड़ देंगे आज के सेशन। छेड़ा छोड़ा, डिटेल नेक्स्ट सेशन। राइट? ओके। तीसरी बात, सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है? सेंसेक्स भाई साहब बीएससी का इंडेक्स को सेंसेक्स बोलते हैं, और एनएससी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके इंडेक्स को निफ्टी बोलते हैं। क्लियर है? अब ब्रोकर और जॉबर, ये दो शब्द होते हैं, सिर्फ शब्द ज्ञान लेना है। आज का डिस्कशन और नेक्स्ट सेशन का डिस्कशन आपको 2 मार्क्स देके जाएगा। कितने मार्क्स देके जाएगा? 2 मार्क्स।
आपके कुल 18 टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे शब्द दिए हैं स्टॉक एक्सचेंज में जो काम में आती हैं। उस 18 में से कोई 2 के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और 2 टर्म्स ऐसी हैं जिसपे डिस्टिंग्विश बनता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बनता है। बुलिश और बियरिश, इसके ऊपर शायद हमने बात किया था। व्हाट इज बुल एंड व्हाट इज बियर? मयूरी, हाँ, बियर भी एनिमल ही है। वेरी गुड, परफेक्ट, सही जवाब। हाँ, क्या क्या होता है? रेड बुल, रेड बुल तो एनर्जी ड्रिंक होती है ना। हाँ, मिक्स नहीं कर, डायरेक्ट पीते हैं उसको। रेड बुल एक ड्रिंक होती है। बियर, अच्छा दारू वाली बियर। हाँ वो सुना तो है, कुछ कुछ तो होता है ऐसा जिसे पीकर मजा आता है लोग को, वो उसको बियर बोलते हैं। अच्छा, नहीं मेरे को क्या पता भैया, मेरे को कहाँ से पता होगा। सुनो, एक बैठ जा। बुल मतलब होता है, इनका कहना सही है, ऊपर जाना, और बियर मतलब क्या होता है? नीचे जाना। बुलिश, हाँ बुलिश, बुलिश मतलब क्या होता है? तेजड़िया बोलते हैं इसको हिंदी में। स्टॉक, नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट नहीं, मैं बताता हूँ। तेजड़िया बोलते हैं और बियर को मंदड़िया बोलते हैं। इसे तेजी वाला मंदी वाला भी बोल सकते हैं, तेजड़िया मंदड़िया भी बोल सकते हैं, बुलिश बियरिश भी बोलते हैं, बुल और बियर भी बोलता है। ठीक है, ये एक सोच होती है एक बंदे की। जैसे मान लो कि आपको ऐसा लगता है, जैसे श्रावणी जी आपको ऐसा लगता है कि शेयर के दाम 15 दिनों के अंदर, अभी मान लो शेयर के दाम है 100 रुपए, 15 दिनों के अंदर ये शेयर के दाम हो जाएंगे कितने? 160 रुपए हो जाएगा। अभी दाम कितना है? 100 रुपए। 15 दिनों के अंदर शेयर के दाम क्या हो जाएंगे? 160। आपको ऐसा लगता है, यानी कि आपकी सोच कैसी है? ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी हैं आप आशावादी। आप क्या सोच रहे हो कि नहीं नहीं यार भाव बढ़ेगा, यानी कि आपकी सोच में क्या है? भाव बढ़ने की सोच है। तो आप क्या करोगे? अच्छा, आपको क्या कहेंगे? आपको बुलिश कहेंगे। तेजड़िया मतलब जिसकी सोच में है कि भाव तेज होने वाले हैं, मंदड़िया मतलब जिसकी सोच में है कि भाव गिरने वाले हैं। सोच का खेल है भाई। एक एक तरफ आप सोचे नहीं नहीं यार, अभी जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, अब इंडिया पाकिस्तान का मैच है और आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए, तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे आराम से बनेंगे, अभी तो ये खड़ा है। उनकी सोच क्या है? बुलिश, यानी कि वो इंडिया की जीत पर पैसा लगाएंगे, वो आशावादी हैं। अरे हाँ, और कुछ लोग कि नहीं यार 8 रन है, लास्ट ओवर है, प्रेशर भी होता है, कुछ लोग की ये सोच है कि नहीं यार पॉसिबल नहीं है, नहीं जीत रहे। उनकी सोच को क्या बोलेंगे? बेयरिश। वो आशावादी नहीं, निराशावादी कहलाते हैं। इन समझ में आ रहा है? तो बुलिश मतलब, बुल मतलब वो जिसकी सोच में तेजी है कि भाव बढ़ने वाले हैं। निराशावादी वो या बियर वो जिसकी सोच में मंदी है, इसे तेजी वाला या मंदी वाला भी कहते हैं। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, एक बंदा है बुल, उसके लिए चाहिए पेन, पेन हम लाए नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। रुको जरा, ओहो, चलो किस्मत खराब तुम्हारी, पेन है हमारे पास। अब मुझे एक बात बताओ, श्रावणी जी आप बताएं। 5 लोगों से सवाल है, श्रावणी, रिद्धि, निशु, तुषी एंड वंश। 5 लोगों से सवाल। अच्छा ये वाला, लड़के वाला, निशांत। सवाल है कि आप मुझे बताएं कि आप एक बुलिश है, आपकी सोच शेयर्स को खरीदने की तरफ जाएगी आज या बेचने की तरफ? आप क्या करेंगे? आप खरीदने की तरफ जाएंगे, खरीदेंगे, खरीदेंगे। अगर आप बियरिश है तो ओके,
लेकिन क्या हुआ, आप बेरिश का मतलब देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको ना चीज समझ में आएगी, थोड़ा सा कोशिश, पेज आने देते हैं, रुको, मुझे इसको भी करना पड़ेगा ना। आज हम कर रहे हैं क्या, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास। ओके सुनो, मान लो, क्या लो, मान लो आप हैं बेरिश, ओके, आप हैं बेरिश। बेरिश मतलब आप अगर मान लो 110 रुपए शेयर का भाव है, आपके पास 1000 शेयर्स है, शेयर का भाव कितना है 110 रुपए, आपके पास कितने शेयर्स हैं 1000। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास कितने रुपए के शेयर्स आज की डेट में हैं? कितने, 11,000 के हैं कि 1,10,000 के? 1,10,000 के शेयर्स आपके पास है। अब आप बेरिश हो, इसका मतलब आप क्या सोच रहे हो? इसका मतलब आप अभी आप क्या सोच रहे हो, बेरिश हो, इसका मतलब क्या सोच रहे हो कि भाव, आप बेरिश हो, ओहो रुको, हाँ, देखो बुल जो होता है, बुल क्या होता है, बियर घबराया हुआ जानवर है, नहीं जानवरों से ही उठाया इन्होंने शब्द, और बुल जो होता है वो सांड जो होता है वो, हाँ, आप कभी भी स्टॉक मार्केट के बाहर देखोगे ना, तो सांड का एक वो मूर्ति टाइप आप इधर देखोगे, पीछे भी जाके कहीं, तो वो रहेगा, मतलब एक आशावादी सोच रख के वो लगाया जाता है बुलिश। तो मार्केट गिरेगा 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 करके अगर कोई दुकान खोल के बैठेगा, तो कौन उसकी दुकान पे चढ़ेगा यार? अरे हाँ, यहाँ, ओके। तो अब आप एक बेरिश है, बड़े ध्यान से सुनना, आज शायद कुछ अलग ज्ञान आप लेके जाओगे। जवाब कौन देगा, मैं उससे बात करता हूं। ओके, खुशी जी, आपके पास 1,10,000 रुपए के शेयर्स हैं, ठीक है, आप बियरिश हो, बियरिश मतलब आप हो डरपोक, डरपोक मतलब आपको डर लग रहा है कि यार मार्केट की हालत खराब है, दाम 110 से गिरेगा और गिर के चला जाएगा 105, 100, 90, 80, आपकी ये सोच है। आप क्या करेंगे, इस 1,10,000 के शेयर को होल्ड करके रखेंगे कि भविष्य में बेचूं, या फिर आप इसको तुरंत सेल कर देंगे? लगेज मतलब तुरंत बेच दोगे, ओके। ये इस शेयर को क्या करेंगे, तुरंत प्रभाव से उसको बेच देंगे, ठीक है, आप होल्ड करोगे। अगर आप होल्ड करोगे तो फिर आप बियर कहां से होगा, आप तो बुल हुए। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूं, चल तेरी सॉरी कबूल की। अब सुनो, तो आप क्या करेंगे, उसको बेचने पे जाओगे, आपने क्या किया, 1,10,000 रुपए में ये शेयर्स बेच दिए, क्यों, क्योंकि आप नुकसान नहीं खाना चाहते हो, आप नुकसान नहीं खाना चाहते हो। आपने कितने में बेच दिया, 1,10 में बेच दिया, आप बाहर निकल गए। एक हफ्ते बाद, 1 वीक लेटर, एक हफ्ते बाद क्या हुआ, इसका दाम हो गया 125 रुपए। एक हफ्ते बाद क्या होगा, इसका दाम हो गया 125 रुपए। तो अब आप पता है क्या कहलाओगे, आप कहलाओगे लेम डक। क्या कहलाओगे, लेम डक। जरा ये लेम डक को पढ़ते हैं थोड़ा सा। अ लेम डक इज अ बियर ब्रोकर हुज एक्सपेक्टेशन, पेज नंबर 173 पर है, पेज नंबर 173। अगर आप पेज फरोल रहे हो, अगर नहीं फरोल रहे हो तो यहां पर देख लो स्क्रीन पर, स्क्रीन पे क्या, लेम डक वो होता है कि एक कोई बियरर व्यक्ति है, बियरर नहीं सॉरी, एक बियर सोच वाला ब्रोकर है, यानी कि बियरिश है, उसने क्या सोचा कि दाम गिर सकते हैं, तो उससे शेयर्स अपने बेच दिए, लेकिन उसकी सोच गलत थी, उसकी एक्सपेक्टेशन या उसकी सोच क्या थी, गलत थी, यानी कि उसका अनुमान गलत था,
वो गलत अनुमान के चलते जिसको नुकसान हो जाता है उसे क्या कहते हैं अपन, लेम डक। अब ये इसमें इन अदर वर्ड्स लिखा है, ये दिख रहा है आपको, यहां से अंडरलाइन करूं क्या? He had expected the prices of security to fall, but instead the prices have gone up. इसका मतलब क्या? आपने सोचा कि प्राइसेस गिरेंगे, लेकिन प्राइसेस ऊपर चले गए, प्राइसेस ऊपर चले गए। तो आपको क्या, आपने तो बेच दिए थे, तो आपको क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो इस तरह के व्यक्ति को क्या बोला जाता है? लेम डक। यानी कि ये बुद्धू बना दिया जाता है बहुत सारी पब्लिक को खबरें दिखाकर। एक वेब सीरीज तो नहीं कह सकता, बट एक वेब सीरीज ही है वो उसपे आती है ना, जो आपने कभी पॉकेट एफएम या वो आजकल विज्ञापन आते हैं बहुत सारे, शॉर्ट 2-2 मिनट के एपिसोड होते हैं, किसी ने देखा ऐसा कुछ? वो ज्यादातर यही होता है कि वो दामाद नौकर बन के काम करता रहा, लेकिन वो तो एक बिलियनर था, ऐसे ऐसे करके आती है ना कहानियां। तो वो 2-2 मिनट की मेरे को एक पर्टिकुलर कोई कहानी थी, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड थी, उसका विज्ञापन आया, मैंने उस एक स्टोरी के चक्कर में मैंने क्या किया, उसको सब्सक्राइब कर लिया। पॉकेट एफएम करके है, उसमें उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें सैफ अली खान है, बाजार नाम है उसका। अगर आप देखो तो आप चाहोगे तो मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ मोबाइल से कनेक्ट करके, तो अभी नहीं, वे जब वेले रहेंगे तब, ठीक है? अभी तो नेक्स्ट आपकी क्लास है ना। तो उसके अंदर सैफ अली क्या करता है, उसके अंदर सैफ अली जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, वो बाजार में र्यूमर्स फैला देते हैं। र्यूमर्स से क्या होता है कि आप जैसे जो इन्वेस्टर है, अपन घबराते हैं और घबरा के अपने शेयर्स बेचना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि दाम गिरेगा, ऐसी खबर आ गई बाजार में, लेकिन वो खबर पता चलता है फेक है, दाम गिरते नहीं। किसी शेयर के दाम बढ़ने वाले, बड़ा समझने की कोशिश करना, गेम समझना, गेम समझना। जैसे मान लो कि पब्लिक के पास 1 करोड़ शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 1 करोड़। शेयर्स का वैल्यू कितना है? 100 रुपी ईच। तो टोटल वैल्यू 100 करोड़ रुपए के शेयर्स पब्लिक के पास अभी हैं, राइट? ध्यान से सुनो, देखो गेम बता रहा हूं स्टॉक मार्केट में कैसे होता है। तो दिस इज लाइक बियॉन्ड सिलेबस, ऐसी चीज है। 100 करोड़ के शेयर्स बाजार में हैं किसी कंपनी के। मान लो कि एक मिस्टर पारस हैं, वो बड़े तिगड़म बंदे हैं, बहुत तेज इंसान, बहुत तेज है, पैसा अनाप शनाप है। पारस को कहीं से इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिलती है। पारस को क्या मिलती है? इनसाइडर इंफॉर्मेशन कंपनी की, कि ये कंपनी का ये 100 रुपए का शेयर जाने वाला है 130 में। 100 का शेयर कितने में जाने वाला है? 130 में। अगर ये 100 करोड़ रुपए के शेयर्स आज मिस्टर पारस खरीद लेते हैं, तो ठीक 1 हफ्ते बाद 130 करोड़ रुपए ये उससे 1 हफ्ते में 30 करोड़ बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पब्लिक 100 करोड़ में इनको बेचे तब ना। और अगर 1 हफ्ते पारस ने इंतजार कर लिया, तब तो पब्लिक ही 30 करोड़ कमा लेगी। इन समझ में आ रहा है? तो पारस ने क्या किया, मान लो कोई भी न्यूज एंकर है जो बिजनेस न्यूज वगैरह चलाते हैं, उनसे बात की और उनको बोला कि यार मैं 2-2 करोड़ रुपए 4-5 न्यूज एंकर से सबको देता हूं, आप क्या करो, खबर फैलाओ, ऐसा र्यूमर फैला दो कि लोग पागल हो जाए और पागल होकर अपने शेयर धड़ल्ले से बेचना चालू करें, खरीदने के लिए मैं तैयार। तो जैसे ही वो खबर आएगी तो लोग बेरिश होंगे कि नहीं यार ये पर्टिकुलर इशू आया है, इस इशू की वजह से क्या होने वाला है, दाम गिरने वाला है। खबरों से ही दाम बढ़ते और गिरते, इतना तो मालूम है अपने को। अरे हाँ, यहाँ तो ऐसी इसने खबर करवा दी। मान लो इसको 10 करोड़ खर्च करना पड़ गया, लेकिन इसने क्या किया, 100 करोड़ का शेयर बाजार से खरीद लिया। आज की रेट 100 रुपए, ये तो 90 में भी बोलेगा तो भी लोग बेच के जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को तो ये लग रहा है ना कि 50 रुपए भी नहीं रहेगा दाम, तो लोग बेच बेच के भाग रहे हैं। यहां पे पारस ने गेम कर दिया, 2 दिन के अंदर 100 करोड़ के शेयर से खरीद लिए, प्लस 5 डेज इसने होल्ड करके रखा और वो पैसा बढ़ गया। तो ये जो 100 करोड़ की पब्लिक थी, इन्हें इसने क्या बना दिया? लेम डक बना दिया। आप समझ में आ रही है?
बात समझ में आ रही है? तो ये जो बियरिश होते हैं ना और ये लेम डक बन जाते हैं, तो ये शिकार होते हैं साजिश का। बात समझ में आ रहा है क्या कुछ? फ्रॉड तो हाँ कह सकते हो आप, बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन इसको पकड़ेगा कौन? नहीं भाई, जैसे कॉल कोई शिकायत करे कहा, तो ये पूरी लंबी चौड़ी कहानियां हैं। इनसाइडर इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप करोड़पति अरबपति हो सकते हैं। तो आपने निशांत मुझसे कहा था कि साहब आप आज कुछ ऐसा बताओ कि पैसा कैसे कमाया जाए, पढ़ाई वढ़ाई तो क्या है, 50 नंबर लाके भी हम पास हो जाएंगे और 90 नंबर वालों को हम क्या करेंगे, जॉब पे रख लेंगे। ऐसे हमारे बीच में कुछ चर्चा हुई। बिल्कुल। अगर आपके किसी किसी के साथ भी कनेक्शन है, आप कनेक्शन अच्छे रखें, बहुत अच्छे रखें, बहुत खूबसूरत रखें। अगर कोई आगे जाकर किसी बड़े कॉर्पोरेट में जाता है तो उस कॉर्पोरेट से जो उसके कनेक्शन से एक खबर आपके काम की निकल के आ गई, आप जीवन भर आपको काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक खबर आपको चाहिए शेयर्स के लिए। उसे क्या बोलते हैं? इनसाइडर इंफॉर्मेशन। प्रैक्टिकली सोचो, मिस्टर पारस को कैसे पता चला? मिस्टर पारस के जीजा जी उस कंपनी में काम करते, जीजा जी को पता है। अच्छा, जरा सोचना, कोशिश करना समझने की। एक कंपनी, एक एक चैनल है, अपन इससे शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे, एक चैनल है जी टीवी, ठीक है, एक चैनल है 10 स्पोर्ट्स। जी टीवी 10 स्पोर्ट के पीछे लगा हुआ है, वो उसको खरीदना चाहता है। ये हमको किसी को नहीं पता, हमें तब पता चलेगा जब जी 10 को एक्वायर कर लेगा। जैसे आपको पता है कि वो जो कौन सा था, डिज्नी हॉटस्टार को जियो ने उठा लिया, ये मालूम है? ये आपको कब मालूम पड़ा? जब उठा लिया, जब उठा लिया, जब जियो हॉटस्टार हो गया वो, तभी मालूम पड़ा। अच्छा सोचो कि अगर रिलायंस जियो का शेयर 150 रुपए का बाजार में था और डिज्नी हॉटस्टार का शेयर 110 रुपए का था, तो अगर इसने उसको भी उठा लिया तो 150 से 190 तक तो जाएगा। अरे वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं? धंधा बढ़ा तो वैल्यू बढ़ा। अब ये इंफॉर्मेशन हम लोग को तो है नहीं। अगर हमारे पास होती कि भैया ये एक हफ्ते या 15 दिन बाद जियो क्या करने वाला है, डिज्नी को उठाने वाला है, अगर ये सूचना हमारे पास होती तो हम 10 दिन पहले 160 रुपए के 1 लाख शेयर खरीद लेते। बात समझ में आ रही है? फिर 10 दिन बाद जब वो उठाता, 180 रेट हो जाती, 160 का 180, तो ये पूरे 1 लाख शेयर बेचते, 20 रुपए एक शेयर पे 20 लाख रुपए हम अर्न कर लेते। ये अर्न करने के पीछे का जो गेम आता कहां से? वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन अगर हमें पता चलता तब ना। ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन बाजार में लीक करना बहुत बड़ा अपराध होता है। सेबी घुमा घुमा के डंडे देती है, लेकिन पकड़ में आए तब। इन समझ में आ रहा है? तो इस तरह के जो बंदे होते हैं ना बियर, इसमें आप जो देख रहे थे ये वाली डेफिनेशन जो है, लेम डक। तो एक होता है बियर। बियर कौन होता है? उसको मंदड़िया बोलते हैं। मंदड़िया की क्या सोच होती है कि भाव भविष्य में गिरने वाले हैं, तो वो क्या करेगा? होल्ड नहीं करेगा, सेल करेगा बाजार में और भाग जाएगा कि बेचो और घर चलो। बुलिश, बुलिश जब सोच होगी बंदे की, तो वो क्या करेगा? जैसे उन्होंने कहा मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, तो अगर आप रिस्क लेने को तैयार है, आप बिल्कुल लो, आप बैठे रहो, आप होल्ड करो 15 दिन, 25 दिन, 25 दिन बाद भाव बढ़ा, तो अगर सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, जिसको ऐसा लग रहा है कि 25 दिन बाद भाव बढ़ने वाले, तो वो आज की डेट में शेयर खरीदेगा, और अगर उसके पास है तो बेचेगा तो नहीं, कम से कम होल्ड करके रखेगा कि 15 दिन में भाव बढ़ेंगे। ठीक है, शेयर मार्केट से थोड़ा हट के प्रॉपर्टी पे आ जाओ। जैसे मान लो अभी मेरे पास आज एक फोन आया था, यहाँ पे गुंठा गुंठा करके चलता है जमीनों में। एक गुंठे में कितना होता है? शायद 10,000 स्क्वायर फीट, शायद गलत है क्या? एक गुंठे में 1,000 स्क्वायर फीट। ओके, तो 1,000 स्क्वायर फीट होता है एक गुंठे में। अब मेरे पास फोन आया कि भाई 3 लाख रुपए में एक गुंठा करके कोई कोई वो चल रही होगी। तो पहली बात तो मेरे को गुंठा नहीं, क्योंकि हमारे उधर या तो वो चलता है, बीघा चलता है। बीघा ईघा आपने सुना हो? सुना है आपने? ओके, बीघा एकड़, इधर तो एकड़ से ही जमीन की नपती, मतलब उसको नापा जाता। तो उन्होंने बोला 3 लाख रुपए। मैंने कहा 3 लाख रुपए चलो मैं देने को तैयार हूँ, उसमें मुझे आप बताओ कि फैसिलिटी क्या है। मैंने सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि एग्रीकल्चर लैंड है
या फिर कन्वर्टेड है, यानी कि आप उसमें खेती ही करेंगे, आप काम भी कर सकते हो। रेसिडेंशियल नहीं है भाई साहब, एग्रीकल्चर है, ठीक है। चलो एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करवा लूंगा गवर्नमेंट से, उसमें मैं 1,00,000-1,50,000 खर्च भी कर दूंगा, मैंने कर दिया, अच्छी बात है। अब वो जमीन के आसपास क्या है मेरे को ये पूछना पड़ेगा। उससे बताया कि ऐसे हाईवे जा रहा है ये वो, तो फिर मेरे दिमाग में आएगा ना, हाँ यार कल को इस पे दुकान है, आगे ग्रोथ होगी। लेकिन अगर एक खबर आ जाती है कि एयरपोर्ट बनने वाला है इंटरनेशनल, कौन सा एक वो आसपास आपके है ना, 50-55 किलोमीटर, कोई भगवान का स्थल है यहाँ, एस से है, नहीं सांग, पता नहीं क्या है, सासवड़, सासवड़ करके कोई जगह, राइट। तो अभी कुछ खबर आ रही है ना शायद कि सासवड़ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ बनने वाला है, ऐसा मैंने सुना, किसी के मुंह से सुना था कि सासवड़ के आसपास। अब जैसे ही ये खबर बस आ जाएगी ना, वहां की जमीनें महंगी हो जाएंगी, इतना तो सुना है। क्यों महंगी होगी? क्योंकि वहां पे दुकानें बन जाएंगी, एक्सचेंज वाले आ जाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो तमाम तरह की चीजें होंगी। तो जैसी खबर आती है, खबर से माल के भाव पर इंपैक्ट पड़ता है। माल सस्ता है, माल महंगा है, ये तय करती हैं खबरें, राइट। एक खबर आई, मान लो कि अभी जैसे गवर्नमेंट है किसकी, शिंदे है आपके इधर, शिंदे है ना अभी, नहीं फडणवीस है, ओके, फडणवीस, फडणवीस सरकार ने ऐलान किया कि भैया एयरपोर्ट सासवड़ में आने वाला है। चलो जमीनों के दाम बढ़ गए, मान लो एक साल बाद सरकार गई, सरकार दूसरी आ गई, उससे बोला सासवड़ नहीं, हम लोग प्लान शिफ्ट कर रहे हैं। अब क्या दाम उतने ही रहेंगे या गिरेंगे? राइट। अब ये संसद में खबर आने से पहले अगर जो ये अपने एमपी, एमपी को क्या बोलते हैं, आमदार, खासदार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खासदार होते हैं, वो खासदार कोई अपना खास हुआ तो अपन को तो सूचना दे देगा ना, ये खबर आने वाली है भाई, उधर की जमीन खरीद लो। इसको क्या बोलेंगे, इनसाइडर इंफॉर्मेशन। सेम शेयर मार्केट में भी होता है, पकड़ में आ रही है। यस, देखो इसमें क्या है कि आपको ना टर्म्स पूछी जाती है, टर्म्स होती है कुछ 18 टर्म्स हैं, 18 में से 5-7 टर्म्स जो हैं अच्छी हैं, अहम है, इंपॉर्टेंट है, जिसपे पूछ सकते हैं। क्या बुल या बुलिश या मंदड़िया इज ओके, मंदी वाला, बियर, बुल बुलिश तो तेजड़िया हुआ ना, बियर बियरिश क्या हो गया आपका, मंदी का। तीसरा लेम डक, लेम डक इज ओके। नंबर 4 स्टैग, व्हाट इज स्टैग, ध्यान से सुनो, इधर आते हैं। हाँ, ये स्टैग रॉयल नहीं है, ये दूसरा स्टैग है, यस, घोड़ा। चलो देखो, सिक्योरिटी में डीलिंग कहां होती है, स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, शेयर्स सबसे पहले कहां से निकलता है, कंपनी से, कहां से आवाज आई, परफेक्ट, बिल्कुल सही। सबसे पहले शेयर्स इशू कौन करती, कंपनी। कंपनी ने आप सबको, कंपनी ने आईपीओ लेके आया, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, कंपनी ने आईपीओ ले, कंपनी आईपीओ लेकर आती है, कंपनी कहती है आओ ना हमारे शेयर्स खरीदो ना, आई प्रोस्पेक्टस जारी करती है, आप सबने कंपनी से शेयर्स खरीदे, खरीद लिए। अब आप उन शेयर्स को बेचना चाहते हो, तो क्या कंपनी आपसे शेयर्स वापस लेगी? कंपनी अपने जीवन काल में आपसे पैसे वापस ले, कंपनी भूल जाओ, कंपनी से नहीं मिलता। अब आपको पैसे चाहिए तो क्या करोगे, आपको बेचना है, तो शेयर्स को बेचने की जगह को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। यानी कि अब मार्केट दो हो गए, पहला मार्केट कंपनी से शेयर्स खरीदना, और दूसरा मार्केट स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदना बेचना। अरे हाँ, यहां अगर आपने कंपनी से डायरेक्ट शेयर्स परचेज किए हैं, ध्यान से सुन लो रे बाबा, और उसको फिर बाजार में स्टॉक एक्सचेंज में आकर सेल करते हो, तो आप क्या कहलाओगे, स्टैक कहलाओगे। फिर से सुनो, फिर से सुनो, मार्केट दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। पहला मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, शेयर्स खरीदे, मान लो रिलायंस के शेयर्स खरीद बेच चल रही है स्टॉक एक्सचेंज में, तो सबसे पहले तो कभी रिलायंस ने इशू किए होंगे तभी तो बाजार में पहुंचे, तो जब इशू किए तो उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी मार्केट, सबसे पहले शेयर्स वहां से निकले।
उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में लोग खरीद रहे बेच रहे हैं उसी को बार 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 बार, तो उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी मार्केट। तो कोई ऐसा बंदा जिसने प्राइमरी मार्केट से शेयर खरीद कर सेकेंडरी मार्केट में बेचे उसे स्टैक कहते हैं। और ये बहुत पैसा कमाता है, ये बहुत पैसा कमाता है। ये कितना पैसा कमाता है? बहुत पैसा कमाता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। क्या होता है, जैसे एक कंपनी है, मान लो निशांत लिमिटेड एक कंपनी है। निशांत ने प्रोस्पेक्टस इशू किया और कहा कि भाई मैं अपने कंपनी के शेयर्स जो हैं वो 95 रुपए या 80 रुपए या 90 रुपए या 50 रुपए में बेच रहा हूँ। 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 40 रुपए प्रीमियम के साथ मैं शेयर्स बेच रहा हूँ। 50 रुपए में अब निशांत का अगर ब्रांड वैल्यू अच्छा है, 1 करोड़ अगर ये शेयर्स इशू करेगा ना, 10 करोड़ एप्लीकेशन आ जाएंगे इसके बाद। सर मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। ये चुन के किसको देना है किसको नहीं देना है इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तय करेंगे, वो शेयर्स दे देंगे। शेयर्स आ गए, अब मेरे पास 1000 शेयर है, 50 रुपए का है, यानी कि 50,000 रुपए में मैंने शेयर्स खरीदे। अब जैसे ही 7 दिन 10 दिन निकलेंगे, इस शेयर की वैल्यू हो जाएगी 80 रुपए, 85 रुपए। समझ में आ रही है? क्यों होगी, कैसे होगी? कोशिश करना, मैं ट्राई करता हूं समझाने का। बिल्कुल ध्यान से सुनना, आज चल रही है ज्ञान की बात। निशांत लिमिटेड, निशु कर देते हैं, निशु लिमिटेड कंपनी है, 1 CR शेयर्स इशू किए 50 रुपए में। कितने लोग लेने आ गए? 5 करोड़ लोग लेने आ गए। लेकिन कंपनी कितनों को दे सकती है? 1 करोड़ को। यानी कि 4 करोड़ लोग शेयर्स खरीदना चाहते हैं निशु का, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं आया। राइट? जतिन के पास है 1000 शेयर, 50 रुपए में 50,000 में इसने खरीदे। ये गया सेकेंडरी मार्केट, अब इसको बेचना है। ये गया सेकेंडरी मार्केट, जाके दरवाजा खोला, देखा तो निशु के शेयर्स, निशु था क्या नाम था, यस, निशु लिमिटेड के शेयर्स जो 4 करोड़ लोग नहीं ले पाए, वो बाजार में बैठे हैं खरीदने के लिए। अरे हाँ, यहां 1 करोड़ लोगों के पास शेयर्स है, 4 करोड़ लोग बाजार में बैठे हैं। तो जब आपके डिमांड ज्यादा है शेयर की, तो 50 ही होगा या भाव बढ़ेगा? बढ़ेगा। कैसे भाई? ये 50 का लेके आया, इससे बोला ये मेरे को देना है, 60 से कम तो दूंगा नहीं, चल 60 में दे। 60 रुपए में गया, ये नहीं कि एक हफ्ते में 10 रुपए बढ़ गया, 1000 शेयर पे 10,000 रुपए खड़े खड़े कमा लेगा। लेकिन अगर ये बुलिश है तो बोलेगा नहीं, अभी नहीं दूंगा, अभी तो और बढ़ेगा। इससे बोला कि 60 61 तो मैं देने को तैयार हूं, ये बोलता 65 मैं देने को तैयार हूं, ये रुका हुआ है। ये बोलता 70 मैं दूंगा, दीदी बोलते 95 रुपए मैं दे दूंगी। 95 के ऊपर कोई नहीं जा रहा, यानी कि एक लिमिट हो गई। 95 में बेचेगा, 45,000 रुपए जेब में रखेगा। इतना फायदा होता है किसी कम, जैसे मान लो रिलायंस ने अगर शेयर इशू किए तो रिलायंस कम में इशू करेगी, जैसे ही बाजार में आएगा ना तो लोग पागल हो जाते हैं और फिर वहां पे खरीदेंगे। तो किसी के आईपीओ के पीछे होता है ना, आईपीओ लोग ढूंढते हैं, मिल जाए कंपनी से डायरेक्ट। तो प्राइमरी मार्केट से, यानी कि डायरेक्ट आपको कंपनी ने शेयर इशू किए, प्राइमरी मार्केट से आपने शेयर्स खरीदे हैं और आप सेकेंडरी में जाकर बेचते हो और मुनाफा कमाते हो, तो इसे क्या कहेंगे? आप स्टैक कहेंगे। प्राइमरी म्हणजे कंपनी से, सेकेंडरी मीन्स स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है क्या? इसको मैं यहां दिखा देता हूं जरा, ये स्टैग को तो मैं आपको एक बार गो थ्रू करें तो जरा। A stag is a member who buys new issues of security from primary market. Primary market मतलब कंपनी से खरीदा है, and sells them later at higher prices. उन्हें बेच देता है आगे ज्यादा मूल्यों पर। when the securities are listed on stock exchange, जब सिक्योरिटी लिस्टिंग हो जाती है, स्टॉक एक्सचेंज पे आती है, तो उन्हें ज्यादा दाम पर बेच देता है। तो इसे कहते हैं अपन कुछ तो, वो कुछ तो क्या था, स्टैग। स्टैग इज ओके। ओके, तो आप क्या करो, अपनी नोटबुक में एक टिक लगा लो ऐसे करके, स्टैग इज ओके, लेम डक इज ओके, बियर इज ओके, बुल इज ओके, एंड ब्रोकर एंड ये नहीं करते अभी बात। अब इजी 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 इजी, ये ट्रेडिंग रिंग, ट्रेडिंग रिंग पॉइंट नंबर 10, बड़े ध्यान से सुनो 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 सुनो। रिंग क्या होती है? सुनो, अभी अभी टाइम है, रुक जा बहन। हाँ, इसको मैं हटा ही देता हूँ थोड़ी देर के लिए। सुनो, रिंग, रिंग आपने भाई, आपने WWE मैच देखे? कुश्ती होती है, कुश्ती रिंग होती है, रिंग में 2 पार्टीज होती है,
दोनों आपस में लड़ते हैं, ठीक है। तो ठीक ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज में एक रिंग बना होता है, उस रिंग के अंदर खरीदने बेचने वाले खड़े होते हैं और भाव ताव होता है और वहां पे माल अपना बेचा जाता है और घर चले जाता है। ये तब हुआ करता था जब ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं थी। आजकल ये रिंग सिस्टम नहीं है, आजकल ये रिंग सिस्टम नहीं है। आजकल घर पे बैठ के घर ही आपका रिंग है, लैपटॉप पे बैठ के आप डील कर सकते हो। पहले रिंग होती थी, हल्ला होता था। अगर आपने वो मूवी देखी हो गुरु, गुरु देखी आपने गुरु? अरे यार आप कर क्या, आप कुछ फिल्में नोट कर लेना, आपको जरूर देखनी चाहिए। एक तो गुरु देखनी चाहिए, धीरू भाई अंबानी पर बेस्ड बनी है पूरी उसकी स्टोरी पर, देखिए क्या। ओके। एक रॉकेट सिंह फिल्म है, सेल्समैन ऑफ द ईयर, ये रणबीर कपूर के ऊपर बनी है, सुपर फ्लॉप मूवी थी, लेकिन आप देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलो ओके, अब सुनो। ट्रेडिंग रिंग इज, ये रहा आपका, जरा देखना जरा। ट्रेडिंग रिंग देखो, द सुनो सुनो, द ट्रेडिंग और ऑक्शन ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस ऑन द फ्लोर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज व्हिच इज आल्सो नोन एज ट्रेडिंग रिंग। These days there is no trading room as all the transactions are done electronically. Electronically आजकल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो फिर इस तरह की रिंग की रूम की जरूरत नहीं होती है। कितने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए अपन ने, देखो तो जरा। 5 हो गए क्या? छठा देख लेते हैं। एक आखिरी कर ले क्या, भगवान कसम उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलूंगा। हाँ एक तो ले लेते हैं, कर ले। ओके चलो। मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे जरा, मुझे जरा क्या वो गलत बोल गया क्या गलती से कुछ? चलो मत बोला करो, आजकल लोग पकड़ लेते हैं गलतियां। सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा था, मार्केट कैपिटलाइजेशन। अच्छा एक बात सुनो 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 सुनो, सुनो ना, ए सुनो ना, सुनना ए, देखो, मान लो एक कंपनी है पारस लिमिटेड, क्या कंपनी का नाम क्या है? पारस। उसने बाजार में 10 करोड़ शेयर्स इशू किए हैं। कितने? 10 करोड़ शेयर्स इशू कर रखे हैं। एक शेयर का दाम है 350 रुपए, एक शेयर का दाम है 350 रुपए। तो बताओ बच्चों बताओ, इस कंपनी की नेटवर्थ कितनी होगी? फिर से सुनो, पारस लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू कर रखे हैं? 10 करोड़। कितने शेयर्स इशू कर रखे हैं? 10 करोड़। एक शेयर का दाम है 350 रुपए। तो रिद्धि बताओ नेटवर्थ ऑफ द कंपनी कितना होगा? गलत जवाब, 3,500 करोड़ सही जवाब हुआ। एक जीरो तो बढ़ेगा ना। ओके, 3,500 करोड़ कितना वैल्यू होगा? आपकी कंपनी का वैल्यू कितना होगा? 3,500 करोड़। इसी को मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। बात करते हैं, हाँ, आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप जरा इसको एक बार देख लें। मार्केट कैपिटलाइजेशन, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ कंपनीज आउटस्टैंडिंग या इशूड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करो। इट इंडिकेट्स द वर्थ ऑफ द कंपनी, कंपनी की कितनी वर्थ है। आप प्रैक्टिकली सोचो, समझने की कोशिश करना, बाकी लोग ध्यान दो, बाकी लोग ध्यान दो। अगर एक कंपनी के 10 करोड़ शेयर्स हैं, पारस लिमिटेड के 10 करोड़ शेयर्स हैं, कितने हैं? आगे के सर आगे क्या? ओके, पारस के कितने शेयर्स हैं? 10 करोड़। कितने शेयर्स हैं? 10 करोड़। एक शेयर का वैल्यू है 350 रुपए। कितना वैल्यू है? 350 रुपए। अगर मैं इसकी कंपनी को खरीदना चाहता हूं तो पहले मैं इसका वैल्यूएशन तो करूंगा। वैल्यूएशन कैसे करूं? मैं इसके सारे शेयर्स खरीदना चाहता हूं, तो 10 करोड़ शेयर मल्टीप्लाई बाय 350 करूंगा, तब जाकर मुझे इसकी वर्थ पता चलेगी। अरे हाँ यहाँ 8 होते हैं। 1 करोड़ में कितने होते हैं? कितने होते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कार्ड छपवा लो भाई, कार्ड छपवा लो, शादियों की तैयारियां करो। करोड़ के जीरो नहीं बता आपको। ओके 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 ओके। अच्छा एक टर्म होती है, हम डिस्कस नहीं कर रहे अब, हमारे बीच में वादा हुआ था।
तो हमने आज हमने कितने टर्म्स डिस्कस किए, ध्यान से सुन लो, 5-6 कर लिए। मैं पढ़ रहा था पर ये खुला नहीं था। पहली टर्म हमने बात किया स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। अब सिर्फ सुनना है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जहां पर सिक्योरिटीज या शेयर्स की खरीद बेच की जाती है उसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। पहली बात, ये बीएससी एनएससी दो तरह से अपन देखते हैं, बॉम्बे स्टॉक एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसिटिव इंडेक्स को सेंसेक्स कहते हैं, सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसेक्स, सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स बोलते हैं। और एनएससी के इंडेक्स को क्या बोलते हैं, निफ्टी बोलते हैं। बात करता हूं। उसके बाद फिर हम आए कि साहब यहाँ पे दो तरह की सोच वाले इन्वेस्टर्स होते हैं, एक बुलिश होते हैं, एक बेरिश होते हैं। बुलिश की सोच होती है कि नहीं यार दाम बढ़ेगा, उसकी ऑप्टिमिस्टिक होती है, और वो क्या करता है, होल्ड करने या खरीदने की तरफ ज्यादा जोर देता है। ऑन दी अदर हैंड बेरिश होता है, वो डरपोक किस्म का होता है, जिसे अपन डरपोक बोलते हैं आम भाषा में। तो वो सोचता है कि नहीं यार दाम और गिरेंगे और गिरेंगे और गिरेंगे, तो वो तुरंत बेच के भाग जाना चाहता है, यानी कि वहां पर सेल ज्यादा वो प्रेफर करता है परचेज से, ठीक है। ओके, इसके बाद ये दो के बाद फिर हमने तीसरा बात किया कि बियर को ही पकड़ा हमने, और बोला कि यार ये जो बियर होता है ना, ये डर तो रहा है, लेकिन क्या होता है इसको बुद्धू बना देते हैं कुछ सियाने लोग। तो इसको बुद्धू बनाते हैं, तो बुद्धू बनने के बाद इसका एक नया नाम हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, लेम डक। लेम डक, ये बियर था लेकिन एक्चुअल में इसे जल्दबाजी में कम में बेच दिया और भाव उल्टा बढ़ गए, राइट। 4, स्टैग, प्राइमरी मार्केट से खरीदकर अगर सेकेंडरी मार्केट में बेच रहा है तो उसे स्टैग कहेंगे। और उसके बाद आता है जी आपका ट्रेडिंग रिंग, जैसी अब कोई चीज बची नहीं है। एंड द लास्ट वन इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, इज आपकी वर्थ का कंप्यूटेशन। अगर इतना समझ में आता है तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप मस्त रहो।